वेलकम टू एडुजिंग। वी डोंट प्रोक्लेम, वी प्रूव। दोस्तों, मैं शैलेंद्र फिर हाजिर हूं एक ऐसे वीडियो के साथ जिसको आज के युवा पीढ़ी को खास तौर से सुनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकॉन को दबा दें और भी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए। दोस्तों, मेरी आपसे एक और प्रार्थना होगी कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि मेरी मेहनत का लाभ आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक जिसका नाम है विश्वास, द फेथ। दोस्तों, कहते हैं कि विश्वास का आकार यदि राई के दाने के बराबर भी हो तो किसी के लिए असंभव कुछ भी नहीं हो सकता। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको जिस क्षमता की जरूरत पड़ती है वह आपके दिल और दिमाग में होती है। वह शक्ति, वह विश्वास आपके अंदर ही होती है। ये आपको वैसा ही बनाती है जैसा कि आप बनना चाहते हैं। आपकी सफलता आपकी दिली तमन्ना और प्रतिभा से है और यही जिंदगी की शक्ति और उसका चमत्कार भी है। आपको यह भी जानना चाहिए कि जिंदगी हमेशा ऑडिशन टेस्ट लेती रहती है और हमारी क्रिएटिविटी और एबिलिटी की जांच करती रहती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यहां हमें समझना चाहिए कि यह पूरी जिंदगी हमें जीने के लिए मिली है। लोग ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं या उत्तर देते हैं जिसे सुनकर बड़ा आश्चर्य लगता है, जैसे मुझ में कोई प्रतिभा नहीं है, मैं नहीं जानता ये कैसे होगा, मैं बदल ही नहीं सकता, मैं यह काम कर ही नहीं सकता हूं, मैं असफल हो जाऊंगा, वगैरह वगैरह। क्या आप जानते हैं, ज्यादातर लोग ईश्वर पर भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनको उनका भरोसा खुद पर होता है। आपको यहां एक और बात समझना चाहिए कि आपके अंदर ऊर्जा का विशाल भंडार और स्रोत है। इसके लिए आपको अंदर देखने की जरूरत है और यह कुछ नहीं बल्कि खुद पर विश्वास करने का ही एक अलग रूप है। आपको विश्वास करना होगा कि आपका जन्म एक अर्थपूर्ण जिंदगी जीने के लिए हुआ है, एक मकसद से हुआ है। अब एक और बात समझना बहुत जरूरी है। आप जैसा सोचते हैं वही सोच आपकी भावनाओं और आपके कर्मों को निर्धारित करती है। यहां यह भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि भावनाएं कभी भी विचारों पर हावी नहीं होती, बल्कि विचार पहले आते हैं जो भावनाओं को जन्म देते हैं। इसलिए नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। एक खास बात मैं आपको बता दूं कि हर एक व्यक्ति को अपने अंदर इच्छा रखने की शक्ति को पनपने देना चाहिए। अपने आप पर भरोसा को दृढ़ करना चाहिए। इस बात को स्वीकार करें कि आप किसी भी तरह की चुनौती या कठिनाई का सामना और उस पर विजय करने के लिए ही बने हुए हैं। विश्वास करना तो सीखें। यकीन मानिए, आप इस प्रक्रिया से समृद्ध बन सकते हैं। विश्वास को आशाओं का प्रतीक तथा नहीं देखी गई चीजों का साक्ष्य माना जा सकता है। जब हम विश्वास के साथ खुद और अपनी इच्छा के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारे अंतर्मन को शांति भी मिलती है। जानते हैं, कभी-कभी जिंदगी हमें अपने एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व का अर्थ खोजने की चुनौती देती है। जब हमारे विश्वास को एक नई परिभाषा मिलती है। जिन्हें अपने आप पर विश्वास होता है वे अपने आंतरिक शक्ति से बुरे वक्त को भी निकाल लेते हैं। खुद पर विश्वास रखना
और पॉजिटिव सोच रखना आपके वास्तविक ज्ञान को भी दर्शाता है। कहते हैं कि जैसा आपका विश्वास होता है वैसा ही आपको परिणाम भी मिलता है। विश्वास में इतनी ताकत है कि वो आप में इतना आत्मविश्वास भर देता है कि आप अपनी लड़खड़ाती जिंदगी भी संभाल सकते हैं। आप जैसे ही अपने आप पर विश्वास करना सीख जाते हैं, आप जिंदगी जीने की कला भी सीख जाते हैं। इच्छा शक्ति, साहस, क्षमता, ये सभी दृढ़ विश्वास के अंदर के ही रूप हैं। यहां आपको एक बात और भी जानना चाहिए कि आप अपनी दुनिया के खुद निर्माता हैं। आपको अपनी तुलना किसी दूसरे से कभी नहीं करनी चाहिए। आपको अंदर छिपी विलक्षण प्रतिभा को तलाशनी चाहिए। आपको अपने आत्मसम्मान के बारे में भी सोचना चाहिए। आपको अपने जिंदगी की सुरक्षा के विषय में भी सोचना चाहिए। जानते हैं, खुद पर विश्वास उस वेतन के चेक की तरह होता है जो आपको अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर प्राप्त की गई नौकरी से मिला हुआ होता है। दोस्तों, अपने अंदर विश्वास बढ़ाने के बहुत सारे सहज तरीके हैं। इसके लिए आपको कई चीजों का मूल्यांकन करना होता है, जैसे आप विनोद प्रिय हैं कि नहीं, आप अपने आसपास को किस नजरिए से देखते हैं, आप परिस्थितियों के दायरे से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं या नहीं, आप व्यक्तिगत जिम्मेवारियां लेते हैं या नहीं, क्या आप पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, अत्यधिक सोच रहे हैं, क्या आप में अहम बढ़ रहा है, क्या आप प्रतिशोध का भाव रखते हैं, क्या आप निराशावादी लोगों के साथ ज्यादातर उठना बैठना कर रहे हैं, क्या आपके शब्द, आपकी भाषा अपरिमार्जित हो रही है, क्या आपके विचार में कचरा जमा हो रहा है, क्या पिछली आलोचनाएं, अन्याय और असफलताएं आपके आज के गतिविधियों को प्रभावित कर रही हैं, क्या आप कुछ ज्यादा परंपरावादी तो नहीं होते जा रहे हैं। दोस्तों, अंत में मैं आपको यही कहूंगा कि यदि आपने इन सारे प्रश्नों का सही जवाब स्वसंवाद यानी कि सेल्फ टॉक से ढूंढ लिया और आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, तो निश्चित ही आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा और फिर दुनिया की कोई ताकत आपको डिगा नहीं सकती। इसलिए मेरे दोस्त, बिलीव इन योरसेल्फ and the whole world will believe in you. Thank you. धन्यवाद।